एक बुजुर्ग औरत मर गई और यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जाऊंगा। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, परंतु मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारा कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। चलो, हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए भगवान के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने लोगों की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिख रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, तुम सबकी ऐसी हालत कैसे हो गई है? आदमी बोला, और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से वह 100 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटक रहा था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। तब बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? वह आदमी मायूस से बोला, इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से बोला, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं हो? भूख से तड़प रहे हो? तब आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है, वहाँ तक हम में से कोई नहीं पहुँच पाता। ये बात सुनते ही बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आने लगा। बुजुर्ग औरत सोचने लगी, बेचारे खीर से भरे पतीले होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। फिर यमराज ने बुजुर्ग औरत से बोला, चलो, हमें देर हो रही है। फिर वो चल पड़े और कुछ दूर जाने पर फिर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसे नरक में पड़ी थी। उसके ऊपर भी वैसे ही चम्मच लटक रहा था। बुजुर्ग औरत ने लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने बोला, इसमें बहुत ही टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे? उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति फिर बोला, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इस पेड़ों से लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँच जाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथ में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से
किसी का दिल ना दुखे इतना सोचो, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो।